साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया और बड़ा मेहरबानी आपने टाइम दिया। बहुत मेहरबानी इनवाइट करने की। और साजिद तारड़ साहब के साथ तो हमारा लगता है एक वो बन गया यूनिट अनब्रेकेबल। जी और इंशाल्लाह। मेरे वास्ते दिस इज अ थेरेपी फॉर मी। मैटर ऑफ फैक्ट मैं आई एम ऑलवेज ऑनर्ड एंड प्रिविलेज्ड टू बी विद डॉक्टर इश्तियाक साहब, who is I take him as my mentor, matter of fact, and बड़ी मेहरबानी। each time I'm sitting with him, I'm what they say, I always have butterflies in my stomach. ओह, थैंक यू। यू आर वेरी जेनरस सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर साहब एंड तारड़ साहब। आज बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वो ये है कि मैं वो देख रहा था, डॉक्टर परवेज हुदबई का एक आर्टिकल देख रहा था कि ये जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है ये अनडिफीटेबल क्यों है। डॉक्टर साहब पहले आपसे शुरू करना चाहूँगा, आपने बुक लिखी पाकिस्तान दी गैरिजन स्टेट भी, कि जो ये कहा जाता है जो सेंट्रल थीम है वो जो कि जी पाकिस्तान क्यों दहशतगर्द जमातों से नहीं लड़ रहा, शायद उसकी वजह यह है कि जो पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उसके जो इंडिया सेंट्रिक कैडेट एंड डिफेंस कॉलेजेस की जो ट्रेनिंग है उसने बेसिकली पाकिस्तान को तहरीक तालिबान या इन दहशतगर्द जमातों से लड़ने के लिए भी तैयार ही नहीं किया, क्योंकि वहां पे शायद ट्रेनिंग और तैयारी कुछ और है और आगे जो दुश्मन है वो बिल्कुल ही और नेचर का है। बल्कि आप इसी साल देख लें तारड़ साहब और डॉक्टर साहब कि 262 टेरर अटैक्स हुए हैं, 400 से ज्यादा लोग पाकिस्तान में जो हैं वो शहीद हुए हैं, 750 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। अगर भारत ने एक भी कुछ किया होता तो अब तक हम क्या कर बैठे होते। तो डॉक्टर साहब, हाउ डू यू सी दिस सर? बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको एक ऐसा कंपैरिजन देना चाहता हूं कि आप स्टन हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद बताऊंगा कि उसमें और हम में फर्क क्या है। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पे जब अलकायदा का अटैक हुआ तो उनकी सारी प्लानिंग एक न्यूक्लियर वॉर विद सोवियत यूनियन के लिए थी। उनकी कैलकुलेशन में ये था ही नहीं कि कोई हमारी टेरिटरी से या यहां से ही एक टेररिस्ट अटैक हम पे कर देगा। देयर वाज नो प्लानिंग व्हाटसोएवर। इसीलिए देखे, हमने अपनी आंखों से देखे हैं जहाज आते हुए। हाँ जी, कोई ना मिसाइल ना कुछ, वो सीधे जाके उनके टारगेट्स पे लगते रहे हैं। तो ये मुल्कों में हो जाता है व्हेन दे आर फिक्सेटेड। अमेरिका की दुनिया में फॉरेन पॉलिसी, ये जो अपने अलायंसेस बनाना, सीटो, सिएंटो, टर्की, पाकिस्तान, नेटो, ऑल meant टू कंटेन अ परसीव्ड सोवियत ऑल आउट थ्रेट। और उन्होंने अपने इंटरनल जो सिक्योरिटी में ये कभी कैलकुलेट ही नहीं किया कि एक हमला इस किस्म का भी हो सकता है। तो अगर, लेकिन अमेरिका ने उससे सबक ये सीखा कि दे टर्न्ड एवरीथिंग अपसाइड डाउन। अलकायदा को परसू करके डिस्ट्रॉय कर दिया। हाँ जी, जहां जहां, बल्कि उन्होंने उसमें ज्यादती भी कर दी कि जो इन्वॉल्व नहीं थे, इराक और ये और वो, उनकी भी तबाही कर दी। हमारे यहाँ भी सारी इंडिया सेंट्रिक ही प्लानिंग है, मगर कोई पिछले 2001 2 3 से तो सारे जो एक्चुअल पाकिस्तानियों की जानें जा रही हैं और हमले हो रहे हैं, वो तो अपने, मैं इसे कहता हूं, होम ग्रोन टेररिज्म। लेकिन उसके लिए हमारी कोई पॉलिसी नहीं है। क्या मुल्कों की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, सिक्योरिटी प्लानिंग, डिफेंस प्लानिंग डिफेक्टिव हो सकती है, लेकिन मुल्क उससे सीखते भी हैं। हमारी एक खासियत है कि एक तो हमारी प्लानिंग बिल्कुल बेकार है, जैसे आपने पॉइंट आउट किया है। इतने सालों में से कोई इंडिया, वैसे अगर बार बार इंडिया का नाम लगा देते हैं, भाई पकड़ के 2-3 बंदे हमें दिखा दो, वो एक ही है ना, वो क्या, उसका केस ये खुद ही ले गए थे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, और वहां पे वो रुका हुआ है। बट जिस तरह उन्होंने कसाब को पकड़ लिया था, हेडले को पकड़ लिया था, पूरा एविडेंस दिया, वी हैव नथिंग टू ऑफर। लेकिन उसके बाद क्या हमने सीखा है? क्योंकि इंडिया को अपना के खिलाफ कंप्लेन करना मे बी इज पार्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी, लेकिन इंटरनल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पाकिस्तानियों की जान बचाना है ना। उसमें काम नहीं कोई किया। तो पाकिस्तान
इज, हालांकि बाजवा साहब के भी एक दो दफा बयान आए हैं और वंस इन अ वाइल ये बयान दे देते हैं कि जो इंटरनल थ्रेट है वो बड़ा है इंडिया से, बट दे डू नथिंग अबाउट इट बिकॉज दे आर नॉट सीरियस अबाउट इट। ये इनके अपने पाले हुए ही वो बुलाए हैं जो इनके गले पड़ जाते हैं। तो ये है ट्रेजेडी। ये नहीं कि दुनिया में मुल्क गलती नहीं करते अपनी सिक्योरिटी प्लानिंग में, सब करते हैं, बिकॉज ह्यूमन एरर इज पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन उससे एकदम आदमी सीखते हैं। हम वो खास एक मुल्क है जो अपनी गलतियों से सीखते भी नहीं है। वी जस्ट वांट टू बिलीव एंड वांट द वर्ल्ड टू बिलीव कि इंडिया ही हमारी हमारी एग्जिस्टेंस के पीछे लगा हुआ है। लेकिन हकीकत में हमारे बैकयार्ड में आप भी जानते हैं, साजिद ताड़र साहब भी जानते हैं, और तकरीबन एनीबॉडी हु इज इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान नोज कि ये सारा इंटरनल, ये होम ग्रोन टेररिज्म है। तो ये है पाकिस्तान की ट्रेजेडी। जी ताड़ साहब, ये पहला सवाल ये था कि ये जो आपसे कर रहा हूँ कि भाई हमने तो इन चीज़ों को देखा ही नहीं हुआ कि ये हमें तो इस वक्त जो इमिनेंट थ्रेट है वो इंडिया से नहीं है, इमिनेंट थ्रेट तो इनसे है। सो ये जो बात की जा रही है कि इसको सिविलियनाइज करने की जरूरत है, इसको सिर्फ फौज फौज देख रही है। मुआशरा आज भी दहशत गर्दों के रहमो करम पे है। एक्सट्रीमिज्म उससे भी बड़ा थ्रेट है, दहशत गर्दी से बड़ा, जिससे रोजाना कोई ना कोई बंदा जो है वो इंजेक्ट हो रहा है और वो दूसरे की जान लेने को तैयार है। सो और बड़े योर थॉट्स ऑन दैट सर? चीमा साहब, मैं सबसे पहले थोड़ा सा एनालिसिस करना चाहूंगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। जो परवेज हुदा भाई ने जो वो आर्टिकल लिखा है उसको उसके साथ सपोर्टिंग आर्गुमेंट देना चाहूंगा। उन्होंने बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा है, मैं नो डिसएग्रीमेंट विद दैट। लेकिन उसके साथ मैं जो चीजें ऐड करना चाहता हूं, उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ एक तो बताया कि इस वक्त तालिबान टीटीपी चाहती क्या है। टीटीपी ऐसे मुतालबा चाहती है जो एक ऑलमोस्ट अनएक्सेप्टेबल है, वो एक्सेप्ट किए ही नहीं जा सकते। वो पाकिस्तान की डिनाई कर रहे हैं सॉवरेंटी को। मैं 3 मुतालबात उनके सामने रखना चाहूंगा। एक तो वो कहते हैं फाटा का स्टेटस खत्म किया जाए, बॉर्डर लाइन जो है वो खत्म की जाए, और उसके बाद पहला उनका मुतालबा ये है कि फाटा के अंदर अफगानिस्तान स्टाइल शरिया इन्फोर्स की जाए, लेटर ऑन उसको पूरे पाकिस्तान पे लाया जाए। ये 3 उनके फंडामेंटल चीजें हैं जो मेरे ख्याल में एक्सेप्ट एक मजाक ही है। अब मैं उसके बाद जो आपने बात की खासकर हमारे मोराल ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी, उसके मैं बैकग्राउंड में ये जानना चाहूंगा कि ये तालिबान क्या है। तालिबान आपके खुद के बनाए हुए हैं। किसने बनाए हैं? हमारे एस्टेब्लिशमेंट की एजेंसियों ने बनाए हैं। तो जब उस वक्त यू वर इन द मेकिंग, आपने उस वक्त मुजाहिदीन इस्लाम का जिहाद का आइडियोलॉजी लेकर आप आए थे। तो उस वक्त आपने जनरल हमीद गुल की मैं मिसाल देना चाहता हूं, उनके स्पीचें सुने, वो सारा इस्लाम इस्लाम जिहाद। तो जब आपने वो कहा है कि हम जिहाद कर रहे हैं फॉरेन इन्वेडर के साथ, तो किस खूबसूरती के साथ इस वक्त आपके बिलावल भुट्टो का अमेरिका के दौरा, उन्होंने बिल्कुल उसको अमेरिका के साथ कर दिया। बार बार वो बयान देते हैं आपने हमें अमेरिकन और दूसरे लोगों के सामने अकेला छोड़ दिया था टू बी किल्ड, या हमारा सौदा किया था। बार बार वो ये कहते हैं आप पे, आपको अमेरिका के साथ रिलेट करते हैं। दूसरा उसके साथ मैं ये करना चाहूंगा कि जब आप यू वर इन अ मेकिंग ऑफ तालिबान, और आपकी एजेंसियां जो थी उनके अंदर भी आपने रिलीजियस माइंडेड एलिमेंट्स थे, आज भी वो वहां खड़े हैं। उसकी मिसाल मैं दूंगा, परवेज साहब ने अपने आर्टिकल में लिखा है कि वहां पे वजीरिस्तान के अंदर आपके सिपाहियों के जनाजे मौलवी नहीं पढ़ा रहे, और उसके बाद आपके 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 मोराल इतना डाउन है आपकी फौज का कि वो लड़ने से इनकार कर रहे हैं। वो बिल्कुल वो कहते हैं हम इनसे नहीं लड़ेंगे, ये हमारे मुसलमान भाई हैं। और मैं यहाँ पे एक कोट करना चाहूंगा, एक बुक लिखी गई थी बहुत अरसा पहले, आर्ट ऑफ वॉर, सन त्जू के चाइनीज बुक थी। उसके अंदर लिखा था जब तक आपके सिपाही ये बिलीव नहीं करेंगे कि द फाइट वी आर फाइटिंग इज अ जस्ट वॉर, इट्स अ जस्टिफिकेशन, बिलीव इन दैट वॉर, द वॉर कैनॉट बी वन। तो आपकी बिल्कुल बात ठीक है कि आपका इस वक्त आपकी आर्मी को ज़हनी तौर पे तैयार नहीं किया गया कि किस तरीके से दे आर ऑन द राइट साइड। ये बिल्कुल मैं समझता हूं। और दूसरा एक और बात है, इस वक्त टीटीपी जो उनका मैं सपोर्टिंग आर्गुमेंट ये दूंगा कि अगर आप इस वक्त उनके अड्डों पे जाके अटैक करते हैं, आप अफगानिस्तान, आपके मैं छोटी सी मिसाल तो ये देना चाहूंगा सपोर्टिंग आर्गुमेंट, 69 अटैक्स अलोन टुक प्लेस इन दिसंबर, 1 month of December, 69. So you are already in a war. It's not that कि आप वार होगी, you are in the war. और उसमें
367 जो है वो लोग जो है उसमें दिसंबर में 69 हमले 369 लोग मारे गए हैं। 15 हमले जो है वो क्रॉस द बॉर्डर हुए हैं अफगानिस्तान से। लेकिन आज अगर आप उन पे अटैक करते हैं, आप अपने दे आर ऑलरेडी हैव पेनिट्रेटेड इनटू योर मेजर सिटीज, दे आर ऑलरेडी देयर। और उनका सबसे बड़ा टूल, उनके पास एयरफोर्स तो नहीं है लेकिन उनके पास जो खुदकुश हमलावर है। उन्होंने आपकी इस्लामाबाद की वीडियो बनाकर आपका गिरेबान पकड़ा है। उन्होंने खानेवाल में आके घुस के जो आपका वो रीजनल हेड था आईएसआई का मुल्तान का, उसको मारकर उन्होंने उसकी रिस्पांसिबिलिटी एक्सेप्ट की है। तो दर हकीकत वजह ये, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस वक्त आप अभी भी यू आर नॉट सीरियस, लुक लाइक यू आर स्टिल नॉट सीरियस अबाउट इट। दे आर लिविंग अमंग यू। आपने पैसे बनाने के चक्कर में, अफगान मुहाजिरीन का यूएस एड के पैसे बनाने के चक्कर में आपने हर शहर में उनको घुसने दिया। ईरान से आपने कुछ नहीं सीखा, ईरान ने उनको कंटेन करके रखा था एक एरिया के अंदर। आपने उनको सारे पाकिस्तान में जाने की इजाजत दे दी। नाउ दे आर एवरीवेयर, दे आर बियॉन्ड योर कंट्रोल। अब मैं एक और मिसाल लेता हूं कि किस तरीके से हमारे जो बाबा एस्टेब्लिशमेंट है शेख रशीद साहब ने फरमाया था कि इस्लामाबाद के आसपास 5000 तालिबान की फैमिलियां बैठी। दिस इज, आई एम नॉट सेइंग बाय माय सेल्फ, इट इज ऑन यूट्यूब। अगर 5000 आपका इंटीरियर मिनिस्टर मान रहा है कि 5000 फैमिलीज इस्लामाबाद के आसपास या इस्लामाबाद के अंदर बैठी हैं तालिबान की, तो दिस इज व्हाट यू आर, दिस इज व्हाट यू प्लानिंग इट। और फिर उनको यूज क्यों नहीं करते भाई उनको? अगर उनकी फैमिलियां बैठी हैं यहाँ पे सारे तालिबान की, तो उनके साथ फिर एडजस्टमेंट करो, उनके साथ करो। ये दर हकीकत बात यह है कि पाकिस्तान में जिस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया है कि हम अपने तजुर्बात से नहीं सीखते, सीखते लेकिन कौमें सीखती हैं। मैं कहूंगा डॉक्टर साहब से थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। आई डोंट कॉल पाकिस्तान एज ए कौम एनीमोर। कौम के अंदर कौमियत होती है। हमारा सिर्फ एक लूट मार करने का एक ग्रुप है, मुख्तलिफ जबानें बोलने वाले लूट मार करने वाले ग्रुप हैं। इट्स नॉट ए कौम कौमियत होती है। आपने बांग्लादेश से कुछ नहीं सीखा, आपने किसी अपने तजर्बे के साथ कुछ नहीं सीखा कि हम कहां जाने वाले, हम कहां जा रहे हैं। मैं आज जो दुख के साथ बात अगली यो करना चाहूंगा इसके, कि इस वक्त आपका गंदम के हालात ये हैं कि 3000 रुपए का हो चुका है 20 किलो का आटा। 20 किलो आटे का थैला 3000 का है। और दूसरी साइड पे ये एक इस वक्त 60 रुपए की रोटी पेशावर में बिक रही है। इस वक्त एक रोटी लेके खाना एक साइड पे लग्जरी है, दूसरी साइड पर आपके जो करप्ट अशराफिया है उनके बच्चों ने इस न्यू ईयर पे चार्टर जहाजों पे जाके लंदन और स्पेन के चक्कर लगाए। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की ये हालात हैं। अगर कोई और कौम होती तो वहां पे दो चीजें होनी थी। इनकलाब फ्रांस की बात करूंगा मैं, जब उन्होंने कहा था कि रोटी नहीं मिलती तो केक खा लो। दूसरी मिसाल मैं दूंगा शाह ईरान की, जब ईरान का इनकलाब आया था उस वक्त भी वो गैप बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। गैप आपका भी बहुत बढ़ चुका है, लेकिन मसला ये है कि आप लोग, आपके डीएनए में नहीं है रिवोल्ट करना। खूनी इनकलाब आते हैं जहां कौमियत के माजी हो, किसी ग्रुप ऑफ पीपल का कोई माजी हो। हमारा माजी अगर मैं पढ़ता हूं तो मैं खुद डिसअपॉइंट होता हूं। आपके मुआशरे के अंदर लोग अंदर कमरों में घुस के खुदकुशियां कर लेंगे, बाहर इनकलाब के लिए कोशिश नहीं करेंगे। दिस इज हाउ वी आर। तो हकीकत यह है कि इस वक्त कैलकुलेशन करने में हमारे लोग बड़े तेज हैं। पाकिस्तान से चार्टर जहाज लंदन जाके वापस आता है, $1,60,000 का खर्चा है वो। ये कैलकुलेशन भी किसी पाकिस्तानी ने की है। और दूसरी साइड पे इस वक्त 2 वक्त का खाना पाकिस्तान में इज अ लग्जरी। तो ये चीमा साहब देखें, जब तक आप मैं बल्कि सबसे बड़ी बात है, मैं डॉक्टर साहब मेरे तो बहुत मोहतरम है, और डॉक्टर आपका भी इंटरनेशनल रिलेशंस में यू आर, वो कहते हैं यू आर समुद्र ऑफ नॉलेज। मेरी बल्कि रिक्वेस्ट होगी, मुझे आप दोनों में से ये बता दें कि कौन सा फर्द वाहिद है इस वक्त पाकिस्तान में, या कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो टीटीपी को भी कंट्रोल कर सके और पाकिस्तान को बचा सके। कोई फर्द, मेरी भी कान तरस गए उस बंदे का नाम सुनने में। मैं भी सुनना चाहता हूं कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जब एंटी करप्शन भी करप्शन में इन्वॉल्व हो, जब नैब भी करप्शन में इन्वॉल्व हो, जब अदलिया भी करप्शन में इन्वॉल्व हो, जब हर बंदा ही कहे कि लूट के भाग जाओ, तो बचाना किसने? मुझे एक बंदे का नाम आप प्लीज, बोथ ऑफ यू आर अथॉरिटी ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटिकल साइंस,
एक बंदे का नाम मुझे बता दें या एक इंस्टीट्यूशन बता दें कि दिस विल सेव पाकिस्तान। देखिए डॉक्टर साहब ने आपके सामने बहुत बड़ी पजल रख दी है। देखें 23-24 करोड़ का मुल्क हो, वो कह रहे हैं एक बंदा बताएं जो हमें होप दे, जो हमें बताए कि मुल्क से जो है वो हमने कैसे कोई इकोनॉमिक सोल्यूशन, कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन। ये सवाल तो बहुत बड़ा है हमारे लिए अपना डॉक्टर साहब। बात ये है कि एक ही चीज रह गई है, लेकिन उसका आना अब है या नहीं है, वो है इमाम मेहदी। उनका इंतजार जो है ना, वो हमारे फोकलोर में है। वो आ जाए तो शायद बात बन जाए। पाकिस्तान के 220 मिलियन लोगों में मुझे कोई नजर नहीं आता। मैं एक तो मैं साजिद आर्गुमेंट ताड़र साहब के साथ टोटली सरेंडर करता हूँ इसके ऊपर। आई हैव नो, ओ मैं बार बार कहना मेरे को गिद्दड़ सिंह ही है कि मैं ले आवांगा ते तुसी नहीं लभोगे। मेरी एक है ही नहीं ख्वाहिश थी, एक ख्वाहिश थी डॉक्टर साहब, मैं दसिया सी, लेकिन ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ यू नीड अ लॉट ऑफ गट्स टू डू इट, वो कहते हैं गट्स। वो ये था कि हमारे इस वक्त जो हमारे आर्मी चीफ साहब है सऊदी अरेबिया में है, ये दोनों डायरेक्शन पे जाते हैं पैसे मांगने के लिए। चाइना भी जाते हैं और सऊदी अरेबिया भी पैसे जाते हैं। ना चाइना से कुछ सीख कर आते हैं कि वो 50 साल में दुनिया की पावर किस तरह बना जी। करप्ट वजीरों को गोलियां वहां किस तरह मारी जाती हैं, ये वहां से ये सीख के नहीं आते, कमिश्नर लेने जाते हैं। अब दूसरी तरफ हमारे इस वक्त जो सैयद बादशाह हैं वो गए हैं सऊदी अरेबिया में।